गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के सभी स्टूडेंट्स जो हैं उनको चैप्टर नंबर 4 जो है आपका इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, उसके लगभग 5 to 6 जो वीडियोस हैं वो आपके पास आ चुके होंगे और आपने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी होगी। आपके पास बहुत सा स्टडी मटेरियल आ चुका होगा बिकॉज आप लोग खुद नोट्स बना रहे हैं अपनी कॉपी में और क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, उनको लर्न करके, है ना, लर्न कर रहे हो ना सब जने। कहीं ऐसे कि ठीक है टाइम पास हो रहा है, कोरोना चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा ये साल, हमको स्कूल जाना भी कि नहीं जाना, पेरेंट्स को मस्का लगा रहे हैं कि क्या करेंगे, स्कूल जाके खुल भी जाएगा। तो बेटर है अगर आप लोग अभी स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो उस टाइम पीरियड को आप लोग थोड़ा सा यूज़ लो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर वो टाइम पीरियड आप यूज़ ले रहे हो, आपके पास जो टाइम बच रहा है, हमारे टाइम पे कोरोना नहीं आया, हमको भी ऐसा टाइम मिलता कि हम घर बैठ कर के सारी पढ़ाई कर लेते। आप लोगों को एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी भी मिली है, साथ में वेकेशन लंबी गई है बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि आप घर बैठ कर के लेक्चर्स के थ्रू खुद पढ़ पा रहे हैं, खुद नोट्स बनाओगे तो खुद की लैंग्वेज लिखने का एक पैटर्न बनेगा कि हमको लैंग्वेज कैसे, कितनी, क्यों लिखनी है, क्या लिखना है, सब। थोड़ा सा जो आपका मेंटल जो लेवल है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा, बिकॉज आप खुद नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। और ये नहीं है कि ठीक है यार पास में वो है ना क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा वो रहता है, चलो उसकी कॉपी ले आते हैं उसमें से काम कर लेंगे। नहीं, प्लीज़ खुद कोशिश करो कि खुद सब करें। अब जो हमने लेक्चर नंबर 6 लिया था, उस लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ी थी स्ट्रक्चर ऑफ एंटी, ये स्ट्रक्चर जरूर पूछी जाती है जब आपके एग्ज़ाम होते हैं, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी डिफाइन करो। तो इसमें आप लोगों को मैंने थ्योरी जो है वो थोड़ी बहुत समझा दी थी। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाना चाहूँगी। इस टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ऐसे तो इस टाइप की एक वाई शेप स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। इसमें जब आप इस स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, जब आप एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एंटीबॉडीज़ का एक डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम के अंदर हमको पता होना चाहिए कि कितने पार्ट हमको इसके अंदर लिखने हैं, कितने पॉइंट्स हमको इसके अंदर लिखने हैं। तो जो आपको मैंने बताया था कि 2 चेन होती हैं, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन होती हैं इसके अंदर, टोटल 4 चेन्स होती हैं। तो 2 हैवी और 2 लाइट चेन जो होती है वो किस तरीके से, ये तो हो गया आपका वाई शेप स्ट्रक्चर। लेकिन जब आप इसको किसके लिए बनाते हैं, जब हम इसको एंटीबॉडीज़ के लिए बनाते हैं तो ये कैसे बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। अब आप इसको डायग्राम को एक बार देख लीजिए, देखिए ये ऐसे, ये टुकड़ों में होगा। जब आप इस स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो ये टुकड़ों में होगी और ये नीचे होगी इस तरीके से। तो देखिए दिखने में अभी ये भी क्या लग रहा है, वाई शेप स्ट्रक्चर ही लग रही है कि हाँ ये वाई शेप स्ट्रक्चर है। तो 2 हैवी और 2 लाइट, क्या आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रही है? 2 हैवी और 2 लाइट किसको कहेंगे हम? देखिए दिख रहा है, 2 हैवी, ये लॉन्ग चेन है ना, और ये 2 कैसी हैं, लाइट चेन है ना। तो 2 हैवी और 2 लाइट चेन हो गई इसके अंदर। अब इसके अंदर आप जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाइए। इस वाई शेप स्ट्रक्चर को आप पूरा डबल लेयर्ड कर दीजिए और डबल लेयर के अंदर भी आप क्या करेंगे, इसको डबल लेयर कर लेते हैं अपन इस तरीके से। ऐसे अब इसको हाफ हाफ डिवाइड कर लीजिए इस तरीके से। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर में हमने इसको क्या कर लिया, हाफ हाफ डिवाइड कर लिया। अब हाफ हाफ डिवाइड करने के बाद में क्या कर रहे हैं, हाफ हाफ डिवाइड करने के बाद में आपने इसको
पहले सिर्फ डायग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ। डायग्राम एक्सप्लेनेशन मतलब डायग्राम बनने के बाद में मैं इसके सारे पॉइंट्स डायग्राम के साथ में पहले समझाऊंगी और फिर उसको लिखवाऊंगी, ठीक है। तो आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हाफ हाफ का, तो इस हाफ हाफ स्ट्रक्चर के अंदर आपको दे रखा है ये बॉन्डिंग, ये वाला, दैट इज एंड दैट इज, दिस एंड दिस, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। दिख रहे हैं ना, 4 पॉइंट इधर 4 पॉइंट इधर ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो जो ऊपर का पार्ट होगा इसके अंदर ऐसे दिख रहा है सभी को हाफ पॉइंट। तो ये पॉइंट जो होगा ना और ये होंगे जिसको मैंने कलरफुल दिखाया है, वो होगी H2 चेन। कौन सी चेन? H2। और ये होगी C2, H2 एंड C2। और इसके नीचे यहाँ आप लिखेंगे COOH। यहाँ बीच में दिखाया जाएगा S S और बॉन्ड S S और बॉन्ड S S और बॉन्ड, यानी 2 S लिखने हैं, दोनों S के बीच में भी बॉन्ड बनाना है और आगे पीछे भी बॉन्ड बनाना है। इस तरीके से पूरे में इस तरीके से आपको इनको बनाना है। समझ में आ गया ना? ये स्ट्रक्चर होगी और यहाँ आप लिखेंगे, ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी घुमावदार इस तरीके से बना लेना। अब इसका रीज़न, ताकि इससे इसकी पिक्स कोई स्ट्रक्चर हो जिससे जाके लग पाए, दैट इज NH2। दिस इज द हैवी चेन एंड दिस इज द लाइट चेन, ठीक है। और ये पॉइंट, ये पूरा, ये कहलाता है हिंगे या हिंजेस, जो आप इसे पढ़ना चाहें। अब समझाती हूँ मैं आपको इसकी पूरी थ्योरी। जब एंटीबॉडीज़ जो होती है हमारी बॉडी के अंदर बनना शुरू होती है, तो वो एक इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन से बनती है और इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट कर रही है। इस रीजन से इसे हम IG या इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। ये वाई शेप स्ट्रक्चर जो होती है, ये किससे बनती है? ये बनती है एमिनो एसिड्स के थ्रू। हमेशा एक प्रोटीन जो बन रहा है, प्रोटीन का मैंने आपको लिखाया कि ये ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनती है। प्रोटीन का फॉर्मेशन हमेशा एमिनो एसिड से होता है। तो जो इसकी हैवी चेन है, ये बड़ी वाली चेन, ये लगभग बनती है कितने से? 440 एमिनो एसिड से, 440 एमिनो एसिड्स से। और जो इसका लाइट वर्जन होता है, ये वाला, ये बनता है 220 एमिनो एसिड्स से। तो 440 और 260 मिलकर के आपस में क्या करते हैं? बॉन्डिंग करते हैं और बॉन्ड के थ्रू एक वाई शेप स्ट्रक्चर में चेंज हो जाते हैं। ये वाई शेप स्ट्रक्चर आगे आने वाले एंटीजन से क्या करती है? फाइट करती है। अब जो 220 एमिनो एसिड्स हैं वो अंदर सेट हो गए, जो 440 है वो बाहर सेट हो गए। बाहर वाले के अंदर भी हाफ हाफ डिवीज़न हुआ। ऊपर वाला पोर्शन H2 चेन कहलाएगा, नीचे वाला C2। जब हम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसके 2 पार्ट डिवाइड करेंगे। एक आप इसमें लिखोगे वेरिएबल पार्ट, वेरिएबल, और एक आप इसमें लिखोगे कांस्टेंट। वेरिएबल पार्ट किसको कहते हैं? NH2 वाले पोर्शन को। क्यों? यही वो पोर्शन है जिस पोर्शन पे आके एंटीजन जुड़ेगा और उसका प्रोसेस रोका जाएगा। तो ये वेरिएबल है, घूम जाता है। एंटीजन नहीं पकड़ में आ रहा तो जाल इधर नहीं पकड़ में आया तो उधर फेंकते ना, उसी तरीके से ये भी अपनी स्ट्रक्चर में वेराइटी शो कर सकता है, वेरिएबल होता है। जबकि जो COOH वाली पूंछ है, इसकी टेल है, वो कैसा पोर्शन होता है? कांस्टेंट। कैसा होता है? कांस्टेंट। तो COOH तो है इसका कांस्टेंट पोर्शन और NH2 वाला पोर्शन जो है वो है इसका वेरिएबल पोर्शन। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए मैंने आपको SS दो SS लिखा है। एक S को सल्फर कहते हैं, 2 हो गए तो सल्फाइड बॉन्ड हो गया।
तो इसकी लाइट और हैवी चेन जो है, या दोनों चेन्स जो हैं, ये चेन आपस में किसके थ्रू जुड़ी हुई होती हैं? चेनें आपस में, यानी कि जो प्रोटीन की चेन है हैवी लाइट, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ती हैं। डाइसल्फाइड बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ती हैं। कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाना है और उस डायग्राम की ही थ्योरी आपको अपनी बुक कॉपी में लिखनी होगी। तो ये हुआ डायग्राम। अब इसके पॉइंट्स क्या बनने चाहिए, मैं वापस रिपीट कर दूं एक बार। एक वाई शेप स्ट्रक्चर होती है, ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्लाज्मा सेल बनाता है जिसके थ्रू ये स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। इसमें 2 हैवी 2 लाइट चेन होती हैं। हैवी और लाइट चेन की बॉन्डिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड से होती है। हैवी और लाइट चेन के 2 पार्ट होते हैं, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट। वेरिएबल पोर्शन पे NH2 प्रेजेंट होता है जो वेराइटीज शो कर सकता है, यानी कि इंट्रैक्शन शो करता है एंटीजन के साथ। कांस्टेंट पोर्शन पे COH प्रेजेंट होता है जो हमेशा कांस्टेंट या फिक्स्ड रहेगा। और ये 440 से बनती है और लाइट वाली 220 एमिनो एसिड्स से बनती है। इसके बाद क्या, इसके बाद एक पॉइंट बन रहा है हिंजेस या हिंजेस क्या है? हिंजे वो वेरिएबल पार्ट है जो इसकी चेन की स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। लाइक आपके पास में ये वाई शेप स्ट्रक्चर जुड़ रही है और ये जहाँ से जैसे आप A बनाते हो तो जो पॉइंट है ऐसे, ये जो पॉइंट है हिंजेस कहलाता है। तो ये घूम गया अगर तो स्ट्रक्चर ऐसी हो गई, यूँ हो गई, यूँ हो गई, कैसे भी। तो वो वेरिएबल पार्ट जो इसकी वेरिएबल चेन को चेंज कर सकता है, जो स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है उस चेन की, वो हिंजेस कहलाती है। आया समझ में? तो ये हुआ एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर। क्या हुआ? एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर। तो अब आप लोग इसकी थ्योरी देखिए कि आप लोग इसमें क्या लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी में। बहुत इजी सा चैप्टर है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना बायो की तो बहुत इजी है। बायो 10th की आप लोगों की, नेक्स्ट ईयर तो और इजी हो जाएगी बच्चों के लिए। बट इस साल जो आप RBSc पढ़ रहे हैं ना, वो भी इजी है अगर पढ़ा जाए तो। फर्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा सेल्स form globulin protein. Okay. Second, globulin protein form Y-shaped structure एंटीबॉडी या IG. In Y-shaped structure, first, 2 heavy, 2 light chain, four 40 amino acids, 220 amino acids, bonded by disulfide bond, bonded by disulfide bond. 2 part, variable and constant. डाइसल्फाइड बॉन्डिंग हो गई, हैवी लाइट चेन हो गई, एमिनो एसिड्स का नंबर हो गया और NH2 और COH के बारे में आपने लिख दिया है। अब इसमें क्या बच रहा है? पूरी जो आपकी जितना भी आपने लिखना है उसमें से क्या बच रहा है? कांस्टेंट, वेरिएबल और इन सब के अलावा इसमें एक पॉइंट और बच रहा है, द हिंजेस इज वेरिएबल पार्ट ऑफ IG which change
which change the shape according to एंटीजन। कोई एंटीजन जो आएगा उसके अकॉर्डिंग शेप को चेंज करने का काम जो है वो कौन करेंगे, हिंजेस करेंगे। तो ये हुआ आपका एंटीबॉडी का पूरा स्ट्रक्चर। अब जो एंटीबॉडीज़ बन गई, क्या ये एक ही तरीके की होती है या अलग अलग तरीके की होती है, ये अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में से जो भी क्वेश्चंस आपके क्रिएट हुए हैं, जो भी आपके क्वेश्चन आने चाहिए, मैं एक बार आपको ये वापस से बताना चाहूँगी कि इम्यूनोग्लोबुलिन किसे कहा जा रहा है। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये किसे कहा जाता है, ये एंटीबॉडी को ही कहा जाता है। क्या रीज़न है कि इसे आईजी कहा जाता है, बिकॉज प्लाज्मा सेल के थ्रू जो ग्लोबुलिन प्रोटीन बनता है वो आपके इम्यून सिस्टम के लिए है, इस रीज़न से उसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहा गया है। वही आपकी एंटीबॉडीज़ होती हैं। इनकी स्ट्रक्चर वाई शेप की होती है, जिसमें 2 हैवी और 2 लाइट चेन ऐड होती हैं, और वो दोनों हैवी और लाइट चेन क्या करती हैं, दोनों हैवी और लाइट चेन आपस में हिंजेस के थ्रू वेराइटीज शो करती हैं। और हिंजेस जो हैं वो क्या करते हैं, हिंजेस जो है वो NH2 वाले पोर्शन पे शेप चेंज कर देगा अकॉर्डिंग टू एंटीजन, और जब उसकी शेप चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, शेप चेंज होने के बाद में उसमें वो एंटीजन से इंटरेक्शन शो करेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बनना चाहिए, what is the full form of IG? What is the full form of IG? Second, which protein helps to form एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी बनाने में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है, which cells are activated in the process of formation of एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को बनाने में कौन सी सेल्स फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं वो बताना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या होना चाहिए हमारा, फुल फॉर्म हो गई आईजी की, कौन सा प्रोटीन उसको एंटीबॉडीज़ को बना रहा है। define the reason that why the protein known as IG, डिफाइन करना है आपको वो IG ही क्यों कहलाता है। फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, हमने ये पढ़ लिया। अब क्या फिफ्थ क्वेश्चन हमारा बनेगा, हाउ मैनी एमिनो एसिड्स form the heavy and light chain। कितने एमिनो एसिड्स हैवी एंड लाइट चेन बनाते हैं। लास्ट 6th क्वेश्चन आपका क्या बनना चाहिए, एमिनो एसिड्स का पता चल गया हमको, हैवी और लाइट चेन का। इसके बाद में 6th क्वेश्चन क्या होना चाहिए, 6th क्वेश्चन बनना चाहिए, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ हिंजेस। define the process of
हिंजेस। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईजी? आईजी की फुल फॉर्म क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है। विच प्रोटीन हेल्प्स टू फॉर्म ए बी एंटीबॉडीज बनाने में कौन काम आता है? द इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन या ग्लोबुलिन प्रोटीन हेल्प्स टू फॉर्म एंटीबॉडीज। विच सेल्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज? द प्लाज्मा सेल्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। डिफाइन द रीजन वाई द प्रोटीन नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन, बिकॉज लाइन आप ऐसे स्टार्ट करेंगे कि द ग्लोबुलिन प्रोटीन नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन बिकॉज दिस प्रोटीन इंक्रीजेज आर इम्यून सिस्टम और फॉर्म द एंटीबॉडीज, इंक्रीजेज आर इम्यून सिस्टम और फॉर्म द एंटीबॉडीज टू किल एंटीजन। ये मैं आपको लिखा चुकी हूँ। हाउ मैनी अमीनो एसिड्स फॉर्म दी हैवी एंड लाइट चेन? हैवी का मैं आपको बता चुकी हूँ 440 अमीनो एसिड्स एंड लाइट चेन के लिए 220 अमीनो एसिड्स। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ हिंजेस। The hinges are the variable part present on antibodies or Y-shaped structure which changes. Hinges are the variable part present on antibodies which changes, जो चेंज कर देता है। क्या चेंज करता है? which changes the structure of variable part, उस ऊपर वाले पोर्शन की स्ट्रक्चर को वो चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन जो हैं ये मैं आपको पूरा आपकी कॉपी में जो नोट्स में आपको समझाई हूँ सब लिखा चुकी हूँ। एक और बार मैंने आपको अच्छे से इसको डिफाइन कर दिया है। आप इन क्वेश्चन के आंसर्स को अपनी कॉपी में लिखिए, लर्न कीजिए, एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। नहीं भी एग्जाम हो रहे हैं तो भी तैयारी करके रखिए, कभी भी स्कूल खुलते हैं उसके लिए। पर घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।